कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ रुका रुका सा लगता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। आप मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता। आप चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन कश्मकश बनी रहती है। अगर आप इस उलझन से गुजर रहे हैं तो आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी की दिशा को बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के उस खास नक्षत्र परिवर्तन की जो 20 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। एक ऐसा नक्षत्र जिसे सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन इसके अधिपति शनिदेव होते हैं। शनिदेव यानी कर्म के राजा, न्याय के स्वामी, और सूर्य आत्मा के कारक और शनि कर्म के निर्णायक एक साथ एक ही मैदान में उतरे तो असर सिर्फ राशिफल पर नहीं, आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। खासकर अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो, क्योंकि वृश्चिक वो राशि है जो आग और पानी से बनी है, जो सब्र रखती है लेकिन जब टूटती है तो इतिहास बदल देती है। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या बदलने वाला है आपके जीवन में, कैसा रहेगा आपका भाग्य, रिश्ते, स्वास्थ्य, कैरियर और वो सब कुछ जिसे आपने बहुत समय से नज़रअंदाज किया है, तो चलिए जानते हैं सूर्य के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश का वृश्चिक राशि पर पूरा प्रभाव कैसा रहने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब वक्त बदलता है तो सबसे पहले इम्तिहान लेता है, और सूर्य जब शनि के घर में आते हैं तो वो हमें मजबूर कर देते हैं खुद को देखने के लिए, खुद को समझने के लिए और फिर से बदलने के लिए। वृश्चिक राशि वाले, इस गोचर में अगर आपने संयम और समझदारी दिखाई तो ये समय आपकी आत्मा का पुनर्जन्म बन सकता है। ये छोटा सा परिवर्तन आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। बस खुद पर भरोसा रखें, आपकी रोशनी कभी नहीं बुझती। बस सही समय का इंतज़ार कीजिए, चमकने के लिए तैयार रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरियर और जॉब की, क्या बदलाव आने वाले हैं। तो जो लोग अथॉरिटी से कॉन्फ्लिक्ट में हैं उनके लिए ये समय तनावपूर्ण रह सकता है। बॉस या उच्च पद के लोगों के साथ अनबन के योग बन सकते हैं, गलत फहमी से बचें। लेकिन वहीं जो ईमानदारी और लगन से काम कर रहे हैं तो उन्हें अचानक पहचान और इनाम मिल सकता है। जो लोग ट्रांसफ़र या फिर प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो उन्हें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। इस समय ज़्यादा बोलने के बजाय काम से जवाब देना सीखें। कार्यस्थल पर डेडलाइन का दबाव हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। पुराने टाइम से जो भी कार्य पेंडिंग था उनके लिए सुनहरा समय है। सीनियर्स की नज़र आप पर होगी, हर कदम सोच समझ के चलना होगा। गुप्त शत्रु सक्रिय होंगे, लेकिन आपकी एकाग्रता उन्हें पीछे छोड़ देगी। बात कर लेते हैं स्टूडेंट के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। तो एकाग्रता में सुधार होगा, लेकिन खुद पर ज़्यादा दबाव डालना नुकसानदायक हो सकता है। स्टडी प्लान को रिवीजन करें, नए तरीके से तैयारी में उतरें। कुछ छात्रों को गाइडेंस की कमी महसूस हो सकती है, मेंटर या फिर सीनियर की सलाह लेते रहें। बार बार डिस्ट्रैक्शन आएगा मन में, ध्यान केंद्रित करना इस समय मुश्किल होगा। मन उथल पुथल रहेगा। पिता या फिर शिक्षक के साथ विचार में टकराव हो सकता है, पर ये टकराव सीख देने वाला होगा। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को नींद की कटौती करनी पड़ सकती है। नींद सैक्रिफाई करोगे तभी सफलता पास आ सकती है। तप वही सफल होता है जो आत्मा से किया जाए, और पुष्य नक्षत्र में किए गए अध्ययन सफल जरूर होते हैं। बात कर लेते हैं कि इस समय आपकी रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है। बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति इस समय कैसी रहेगी। तो धन आने के स्रोत तो बनेंगे, लेकिन उनमें अड़चनें भी रहेगी। कोई पुराना उधार या लेन देन का मामला फिर से सामने आ सकता है। निवेश के लिए समय ठीक नहीं है। धैर्य रखें,
आय में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। कोई सरकारी कागजी कार्य या फिर टैक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा सामने आ सकता है। शेयर मार्केट से जुड़े लोग सतर्क रहें, ये समय भावनाओं में आकर निवेश करने का नहीं है। बात कर लेते हैं इस समय आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो अहंकार और भावनाओं के बीच युद्ध चलेगा। पुराने रिश्तों की कड़वाहट फिर से सर उठा सकती है। जो लोग नए रिश्ते में हैं उन्हें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय सच्चे इमोशन को भी गलत फहमी समझा जा सकता है। प्यार में अहम का टकराव हो सकता है। ईगो छोड़ें, संवाद बढ़ाएं। विवाह योग जातकों के लिए रिश्तों में देरी की संभावना है। धैर्य और विवेक से काम लीजिएगा। एक्स या फिर पुराना रिश्ता वापसी करने की कोशिश कर सकता है। इस समय आपको भावनाओं में नहीं बहना है, दिल की नहीं, दिमाग से सोचना है। शादीशुदा लोगों के बीच पार्टनर की आलोचना करने से बचें, नहीं तो बात बढ़ सकती है, बात का बतंगड़ बन सकता है। छोटी छोटी बातों में बड़ा अहंकार आ सकता है, जिससे कि रिश्तों में खटास बढ़ सकती है। यदि पति पत्नी एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें तो ये समय रिश्ते को गहराई देने का हो सकता है। तो कुल मिलाकर रिश्ते आप पर टिक रहे हैं कि आप उसे निभाना चाहते हैं या फिर ख़त्म करना चाहते हैं। जान लेते हैं कि इस समय आपकी पारिवारिक जीवन कैसी रहेगी। तो पिता या फिर परिवार के बुजुर्गों के साथ मतभेद के योग बन रहे हैं। घर के अंदर अथॉरिटी कौन रखेगा, इसे लेकर तनातनी हो सकती है। लेकिन अगर कोई सदस्य बीमार है तो उसकी सेहत में सुधार हो सकता है। परिवार में निर्णय लेने से पहले सभी की राय जरूर लें। बात कर लेते हैं इस समय आपकी मानसिक स्थिति और आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा। तो अंदर से एक बेचैनी सी बनी रहेगी। इस समय आपको ध्यान, योगा और आत्मचिंतन से राहत मिलेगी। सूर्य और शनि की टकराहट आपको बार बार स्वयं से सवाल पूछने पर मजबूर करेगा। अपने अंदर की रोशनी को खोलिए, वही आपको शक्ति देगा। इस समय स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो हार्ट, ब्लड प्रेशर और सिर दर्द से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। नींद की कमी, थकान और डिहाइड्रेशन को हल्के में ना लें। सूर्य और शनि दोनों ही शरीर को तपाते हैं, तो शरीर को ठंडा रखने वाली चीज़ें जितना हो सके उतना सेवन कीजिए। आँख, हड्डी, पीठ और ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याएं भी उभर सकती है। जितना हो सके भरपूर नींद लीजिए, हाइड्रेशन बनाए रखिए, जंक फूड से दूर रहिए, हेल्दी भोजन कीजिए और नियमित एक्सरसाइज कीजिए। इस समय यात्रा की योग, कार्य से संबंधित यात्रा संभव है, लेकिन थकान और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो जो जातक तो थोड़ा और इंतजार उन्हें करना पड़ सकता है। बिजनेस ट्रिप की योग है, लेकिन यात्रा के दौरान आप थकान महसूस करेंगे। विदेश जाने वाले लोग को कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। अब जान लेते हैं कि इस समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो सूर्य देव को जल अर्पण करें, शनि मंत्र का जाप करें, ओम सन शनिचराय नमः का। पिता और बुजुर्गों की सेवा करें। हर कार्य में अनुशासन बनाए रखें। क्या नहीं करना है, तो अहंकार या फिर ईगो में आके फैसले नहीं लेना है। सीनियर और बॉस के साथ टकराव नहीं करना है। किसी की बेइज्जती या अपमान नहीं करें, वरना तुरंत प्रतिक्रिया आपको झेलनी पड़ सकती है। ये सूर्य हैं, रोशनी देने वाले, पर अगर आप पास जाओगे तो जला भी सकते हैं। और जब वो शनि के क्षेत्र में आते हैं तो इंसान को उसकी औकात दिखाते हैं, लेकिन साथ ही उससे बहुत बड़ा भी बनाते हैं। ये समय एक चुनौती है, खुद से, अपने अहंकार से, अपनी सीमाओं से। अगर आप समझ गए तो ये समय आपको तोड़ेंगे नहीं, आपको तराशेंगे। और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये समय अपने अंदर के सूर्य को जगाने का है। बाहर चाहे अंधेरा कितना भी हो, लेकिन आपके अंदर जो तेज है वही आपको रास्ता दिखाएगा। तो ये था वृश्चिक राशि आज का टॉपिक। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।